जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो भर्ती हुई थी, तो उसमें कितने अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी जो है ज्वाइनिंग निरस्त हो सकती है, क्योंकि बार बार नोटिस उनको पहुंचाया जा रहा है कि आप ज्वाइन करिए, तो कोई नोटिस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और आखिर कितने लड़के ऐसे हैं जो है जिनकी ज्वाइनिंग निरस्त हो गई है, कितने लड़के ऐसे जिन पर एफआईआर हो चुकी है। और हम ये बात करेंगे कि नियुक्ति आदेश कितने दिनों पर कितने नोटिस जाने पर निरस्त हो जाता है, और वेटिंग क्लियर आखिर होने के चांस है नहीं है। और 13% जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो ज्वाइनिंग बंद लिफाफों में रखी हुई है, तो क्या उनकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, क्या चांस है। और अगर ट्रेनिंग की बात करूं तो लगभग कितने लोग ट्रेनिंग पहुंच चुके हैं, और क्या जो शेष जो अभ्यर्थी अभी जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, जो जिले में अभी बचे हुए हैं, क्या उनको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम बात ये भी करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पुलिस वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन में अटके हुए हैं अभी, क्या इनका क्या निराकरण निकल सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आखिर कितने लोगों की अब तक जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो अब तक बता दूं 4900 लोगों की लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिसमें 550 लोग, आखिर कितने लोग मेडिकल में फेल हुए, तो 500 लोग लगभग जो है मेडिकल में फेल हो चुके हैं। ठीक है। 100 प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए हैं, मतलब 100+ लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे रेडियो वाले, जिनका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था उस क्वालिफिकेशन में अगर वो खरे नहीं उतरे, उनके पास वो दस्तावेज नहीं थे, तो इस वजह से उनको बाहर कर दिया गया था। ठीक है। मैं ये बता दूं आपको, ये जो है ज्वाइनिंग के समय कुछ लड़के लोग ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग के समय में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें समझ में आया कि यार ये बंदे जो है कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट्स गलत लगे हुए हैं, तो उन्हें जो है बाहर कर दिया गया था। 561 लोग ऐसे हैं जिनको जो है अब तक जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने नोटिस दे चुका है कि भाई साहब आप ज्वाइन करिए। क्या कारण है, क्या कारण है जो आप ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कारण बताओ, नोटिस जो है इन तक पहुंच चुका है। ज्वाइनिंग निरस्त, अगर देखो ध्यान दें, नोटिस के भी 3 बार के, अगर आप 2 बार नोटिस भेज दिए हैं कि आप कारण बताइए किन वजह के कारण या किन कारण से आप जो है ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं, तो आप कारण बताइए, स्पष्ट रूप से आप कारण बताइए। अगर आप कारण नहीं बताते या आप इसका कोई जवाब नहीं देते, तो तीसरा जो है, जो आदेश, जो नोटिस जारी होता है, वो समझ लो निरस्तीकरण या आपकी ज्वाइनिंग निरस्त के लिए ही जा रहा है, मतलब अब आपकी जो है नियुक्ति निरस्त की जाती है। ठीक है। तो ध्यान दें, आपके पास अगर नोटिस आया है तो आप उसका जवाब दें, बराबर जवाब दें, जो भी हो आपका समस्या, मेडिकल कंडीशन हो या आपने कोर्ट में चल रहा है आपका मामला, तो आप स्पष्टीकरण दें। आप पर आप स्पष्टीकरण देंगे तभी आपका कुछ होगा, नहीं तो आप, अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देंगे, तो आपकी जो उम्मीदवारी ज्वाइनिंग आपकी निरस्त हो जाएगी। इसमें आपने देखे होंगे कि भर्ती घोटाला हुआ तो लगभग 150 लोगों पर एफआईआर हुई है, लगभग 100 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आएंगे नियुक्ति आदेश। नियुक्ति आदेश सर कब तक निरस्त हो जाता है, तो मैं ध्यान दें आपको कि आपको जो है नियुक्ति आदेश डायरेक्ट निरस्त नहीं होता। सबसे पहले आपको जो है नोटिस भेजा जाता है कि आप भाई साहब आप किन वजह से आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, या आप ज्वाइन कर लिए तो आप किन कारण से आप अपसेंट चल रहे हैं, तो ये सबसे पहले आपको नोटिस जारी करते हैं। नोटिस जारी करने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग निरस्त हो जाती है, नियुक्ति आदेश आपका निरस्त होगा, ध्यान दें। ठीक है। कुछ ऐसे बंदे हैं जो जैसे होमगार्ड वाले हैं, जो मनपसंद जिला नहीं मिला था उनको, तो उन्होंने जो कोर्ट में लगाया था, लेकिन उन्होंने जो है स्पष्ट लिख कर दे दिया था कि, और कोर्ट का आदेश भी लगाया था उन्होंने कि इतनी तारीख को हमारी हेयरिंग है, तो हम जो है इन कारण से हम ज्वाइनिंग अभी नहीं कर रहे हैं, कुछ समय बाद जैसे ही हमारा कोर्ट का आदेश आया तभी ज्वाइनिंग करें, तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी ज्वाइनिंग निरस्त नहीं होगी। ठीक है। इन्होंने क्योंकि कोर्ट का आदेश लगाया है और इन्हें स्पष्ट जवाब दिए हैं कि हम कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, इस वजह से हमने ज्वाइनिंग नहीं ली है। तो आपके पास अगर नोटिस आता है, तो आप उसका जवाब जरूर दें। ठीक है, नहीं तो आपकी जो उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। 1000 लड़के ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब लगभग 1000 लड़के ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। यही 1000 लड़के जो कहीं ना कहीं वेटिंग के लिए रास्ता क्लियर करेंगे। ठीक है। वेटिंग का रास्ता, ये 1000 लड़के जो है वेटिंग का रास्ता जो है साफ करेंगे कहीं ना कहीं। नोटिस 3 बार नोटिस जाने के बाद जो है आपका आदेश, उम्मीदवारी निरस्त हो जाती है।
ट्रेनिंग के लिए बात करूँ 3090 लोगों को अब तक ट्रेनिंग पहुँचाया गया है। 3090 में से फीमेल बात करूँ तो 1005 है और मेल 2095, बहुत सारे 2085, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर रीवा हुआ, इंदौर हुआ, ग्वालियर हुआ, तो इन सागर हुआ, ये ट्रेनिंग सेंटर में जो है लड़कों को पहुंचाया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि जो लड़के लोगों की जो ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो अभी जिलों में ज्वाइनिंग दे चुके हैं और अब जो है वो प्रयासरत हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाए। तो ट्रेनिंग सेंटर में भी एक नोटिस ट्रेनिंग सेंटर में एक आदेश आया था कि भाई साहब 28 अभी 28 अगस्त तक अगर ज्वाइन करते हैं आप, तो जो है वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग ले ली जाएगी। कहाँ? ट्रेनिंग सेंटरों में। 28 के बाद अगर आप आते हैं तो आपको जो है वहाँ पर नहीं लेंगे लोग। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटरों में इनके लिए कोई ना कोई रास्ता होगा, बिल्कुल नहीं है, मुश्किल है। अब ट्रेनिंग सेंटर इनके लिए अब जो है नेक्स्ट बैच जब भी आएगा तभी आपको ट्रेनिंग का मौका मिलेगा, या जो 13% जब क्लियर होगा, क्योंकि देखो 13% की अब बात करेंगे हम, 13% ओबीसी, देखो जनरल कैटेगरी के, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के, आप 13% में, तो आप तैयारी करें नेक्स्ट वैकेंसी की, क्योंकि आपकी उम्मीद तो वैसे ही खत्म कर दी, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोल चुके हैं कि 13% जो ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, मतलब कहीं ना कहीं 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे। तो जो 13% की जो नियुक्ति थी जो बंद लिफाफे में थी, तो वो जो है इनको दे दी जाएगी ओबीसी को। तो यूआर कैटेगरी जितने भी हैं जिनका 13% में डाला गया था, तो आप तैयारी करें नेक्स्ट वैकेंसी की। ठीक है, इसमें दिमाग ना लगाएं आप, सिर्फ ओबीसी के जो लड़के हैं जो 13% में थे, उन्हीं का नियुक्ति आदेश जारी होगा, फिर उनका जो मेडिकल होगा और उन्हीं की जो है ज्वाइनिंग होगी। तो ये सारे लड़के लोग जो 13% बचे हैं और जो शेष जो लड़के जो अभी ज्वाइन ले रहे हैं, तो इन सब लोगों को जो है एक साथ ट्रेनिंग भेज दिया जाएगा। ठीक है, और बात ये आती है कि वेटिंग क्लियर की होने की। और एक बात और, जो पुलिस वेरिफिकेशन जो जिले में कुछ ऐसे हैं जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस मुख्यालय, देखो पुलिस वेरिफिकेशन जो है आपका यहाँ जिले स्तर पर हो गया है, लेकिन जो जिस पर अपराध पंजीबत था, जिस पर इस्तेगासा थी, तो ये सारे जो है अ, पुलिस मुख्यालय के भर्ती एवं चयन शाखा की एक टीम अलग से बनती है वेरिफिकेशन के लिए। इसमें 25 से 30 लोग होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स के गहन अध्ययन करते हैं, या आप पर जो अपराध पंजीबत है उसका देखते हैं कि क्या है, आखिर स्तर क्या है उसका, तभी जो है आपका वेरिफिकेशन क्लियर होता है। माननीय एडीजी स्तर पर भी आपने देखे होंगे जिन पर अपराध पंजीबत है, तो स्पष्ट आदेश है उनका कि आप, कि अभी जो है इनकी जो उम्मीदवारी जो है, कहीं ना कहीं इनकी ज्वाइनिंग जो है, इनकी ज्वाइनिंग जो है अभी रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पर देखा जाए कि किस धाराओं में अपराध पंजीबत है। और जो ध्यान दें, जो इस्तगासा वाले थे, जिन पर इस्तगासा थी, तो उनकी ज्वाइनिंग अब धीरे धीरे जो है जिले सारे जिलों में अब कर दी गई है। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन के जो जिन पर गंभीर अपराध में एफआईआर हुई है, या कुछ ऐसे अपराध हैं जिन पर एफआईआर हुई है, जो पुलिस मुख्यालय को लगता है, वेरिफिकेशन शाखा को लगता है कि ये वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के लिए जो है कहीं ना कहीं ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो है ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो पुलिस वेरिफिकेशन में जो अटके हुए हैं, तो उनका अभी निराकरण अब पुलिस मुख्यालय के वेरिफिकेशन में जो है भर्ती एवं चयन शाखा की वेरिफिकेशन समिति जो है वही डिसाइड करेगी इनकी ज्वाइनिंग लेना है नहीं लेना। ठीक है, बाकी पुलिस मुख्यालय का निर्देश यही है कि जिन पर एफआईआर है उनकी जो है ज्वाइनिंग अभी रोका जाए, उनका जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, या उनका पूरे दस्तावेज उनके जो है कहीं ना कहीं आपका पुलिस मुख्यालय भेजा जाए। दूसरा बात ये होती है कि जो आधार वेरिफिकेशन में जो लड़के रुके हुए थे, कुछ लड़के लोग ऐसे हैं जिनकी अभी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, कहीं ना कहीं उनका आधार चेक किया जा रहा है, और जैसे ही अगर कुछ उनका जो पूरा हो जाता है कहीं ना कहीं, तब उनकी जो है ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, अब बात आती है कि वेटिंग क्लियर की, लगभग 1000 लोगों ने जो है ज्वाइन नहीं करे, नोटिस देने के बावजूद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं करे। कुछ 500 लड़के ऐसे होंगे जो अदर वैकेंसी में उन्होंने चले गए थे, अदर वैकेंसी ज्वाइन कर लिया, एसएससी जीडी या और जो भी दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस जो भी हो, तो किन्हीं कारणवश उन्होंने जो है यहाँ पर ज्वाइन नहीं लिए, लगभग 1000 है ऐसी संख्या में। तो ये जो 1000 पोस्ट लगभग इनकी जो है वेटिंग के लिए ये सहारा बनेंगे। हालांकि कि अभी कुछ दिन पहले जो है बहुत सारे बच्चे जो है पुलिस मुख्यालय मिलने गए थे एडीजी भर्ती एवं चयन शाखा पर, तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी वेटिंग बहुत जल्दी क्लियर होगी। तो ये 1000 बंदे की जो है लगभग वेटिंग क्लियर हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, पुलिस मुख्यालय ही करेगा जो भी करेगा।
बाकी जो लड़के अभी बाहर हो चुके हैं, जो हमारे जो अभी मेडिकल से बाहर हुए हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो दस्तावेज से बाहर हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिनका फिजिकल से ही वो आउट हो गए थे मेरिट में। तो ध्यान दें, आप अभी नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है आपकी, तो आप तैयारी करते रहें, ताकि जो अभी जो वैकेंसी आएगी तो आप बढ़िया, आपको तो अच्छा लंबा अनुभव हो गया, आपने क्योंकि एग्ज़ाम दिए, फिजिकल दिए, आपका अच्छा लंबा होगा, अनुभव है आपको, तो आप इस अनुभव का फ़ायदा लीजिए। तैयारी हम कंटिन्यूसली करते रहिए, है ना? आप तैयारी रोका नहीं, आप बढ़िया तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके पास अच्छा मौका है भाई साहब अभी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी अभी नए सिरे से, नए स्तर से, या नए बिगिनर हैं जो अभी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे तो आप बहुत आगे हैं, क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। तो आपके पास अच्छा मौका है, तो आप तैयारी करें। बाकी कोई अपडेट अगर ऐसी आएगी, देखो मैं एक और बता दूं आपको कि ज्वाइनिंग निरस्त बहुत लोगों की हो चुकी है। नोटिस जारी करने के बावजूद भी ये आ नहीं रहे हैं, तो इनकी जो है नियुक्ति आदेश इनका निरस्त कर दिया। मतलब अब आप कोर्ट भी चल जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कोर्ट भी चले जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक बार आपका ज्वाइनिंग निरस्त हो गई, आपने 3 बार नोटिस गए बराबर, तीनों बार आपने जवाब नहीं दिए, तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त, आपका जो है ज्वाइनिंग निरस्त हो गई, तो आप अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। बेटिंग का तो बताया मैंने, बेटिंग का जो है क्लियर होने के चांस हैं, लेकिन ये भी चांस है अगर भर्ती आ गई तो शायद तक ये जो पद जो खाली हैं इस वैकेंसी में, आने वाली जो भर्ती उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। अब देखो आगे चल के क्या होने वाला है, ये तो आगे समय ही बताएगा। बाकी आप तैयारी करते रहें, और जो भी बच्चे हैं 13% में ओबीसी में जो फंसे हुए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग अभी रुकी हुई है, तो आप तैयारी आप करते भी रहें। बाकी ज्वाइनिंग जब होनी तब हो जाएगी, तो तैयारी कंटिन्यूसली करते रहें, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आना है। ठीक है। बाकी ये था वीडियो, और कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, बिल्कुल बनाऊंगा आपके लिए एक वीडियो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।